साथियों, ईरान ने अपने द्वारा जब जब अमेरिकी सैंक्शंस उस पर दबा दबा कर लादे गए, अपने द्वारा बड़ी मात्रा में ड्रोन्स का उत्पादन किया गया। यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, या यूं कहिए कि ऐसे बम थे जो कि गाइडेड तरीके से उड़ते थे। जरा विचार करिए, आपने शादियों में उड़ते हुए ड्रोन्स को देखा होगा जो कि तस्वीरें लेने के काम आ रहे हैं। आप में जरा विचार करने की क्षमता अगर प्रबल हो और आप ये सोचें कि उनमें किसी ने बम बांध दिया हो और जो उड़ाने वाला ऑपरेटर है वो कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर इतनी ही नीचाई पर ले जाकर प्रॉपर तरीके से कैमरे से देखकर कि इस लोकेशन पर मुझे बम गिराना है, वो वहीं जाकर बम गिराए, तो सोचिए ये कितना घातक हो जाएगा। दुनिया भर ने इस बार ड्रोन के उत्पादन में तमाम तकनीकी महारत हासिल की है, लेकिन ईरान ने आत्मघाती ड्रोन बनाने शुरू किए। यानी जिनके अंदर ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगानी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बहुत ही सस्ते दामों में समझिए कि उड़ते हुए बॉम्ब बनाए गए जो कि पूरी तरह आत्मघाती थे। यानी कि जाएंगे जहां टारगेट देखा वहां जाके बूम। अब ये जो जानकारी मैंने आपसे साझा करी, ये ईरान ने सीखी कहां से? सीखी साथियों जापान से। कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापानियों ने एक तरीके से अमेरिका के दम में नाक में दम कर दिया था। पर्ल हार्बर की घटना जिसे दुनिया याद रखती है, जापानियों की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी। कहते हैं कि जापानियों ने अपने पायलट्स को ऐसा ट्रेन कर दिया था कि दुश्मन को जहां भी नीचे दिखाना हो वहां पर फाइटर जेट में बैठ करके ही टूट पड़ो। यानी अगर आपको अमेरिका के खिलाफ जाना है, फाइटर जेट में खुद पायलट बनकर बैठ जाइए और उसी फाइटर जेट को वहां पर गिरा दीजिए जो आपका टारगेट है। किया भी यही साथियों। हुआ कुछ यूं कि जापान ने अपने सैनिकों को जो तकनीक सिखाई जो कि आत्मघाती थी, इसे कामिकाजे के नाम से जाना जाता था। कामिकाजे वो तकनीक थी जो कि पायलट्स के द्वारा दुश्मन के ठिकानों को टारगेट बनाकर प्लेन क्रैश करने के लिए जानी जाती थी। ईरान ने इसी तकनीक को अपनाया, लेकिन इस बार पायलट्स को मारकर नहीं, ड्रोन्स को मारकर, और यहीं से बनकर आया दुनिया का पहला आत्मघाती ड्रोन जिसका नाम ही है कामिकाजे ड्रोन। साथियों, इसे ड्रोन को ईरान में शहीद 136 के नाम से भी जाना जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे कामिकाजे कहा जाता है। यह कामिकाजे शब्द जापानी है जिसमें का अर्थ निकाला गया आत्मघाती। साथियों, यह आत्मघाती ड्रोन अब ईरान के द्वारा रशिया को दिए गए हैं। मजेदार बात यह है कि रशिया के द्वारा सितंबर और अक्टूबर के मंथ में लगभग 200 से अधिक ऐसे ड्रोन्स यूक्रेन में भेज करके गिराए गए हैं जो कि पूरी तरह से डायरेक्शनल होकर के यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में ईरान जो है वो अपने ड्रोन्स रूस को दे रहा है। तंग होकर के यूक्रेन ने कहा कि मुझे लगता है कि अब ईरान से हमें अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ने पड़ेंगे। यही कारण है कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने द्वारा एक प्रपोजल प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को कल सौंपा और उनसे कहा कि हमें अपने द्वारा रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। रशिया के द्वारा जो कार्य किए गए हैं ईरान की मदद से, इसलिए हमें अब ईरान के साथ अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। हालांकि यूक्रेनियन फोर्सेस दुनिया को दिखा यूं रही हैं कि हमने ईरान के ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ये तो मरने के लिए ही उड़ाए गए थे, क्योंकि ये वो ड्रोन्स थे जिनमें कोई तकनीकी नहीं, ये बहुत नीचे के लेवल पर उड़ते हुए उड़ते उड़ते बम थे जिनमें कैमरे लगे हुए थे और इन्हें डायरेक्शंस देकर के उड़ाया जा रहा था। आप देख सकते हैं इस चीज के ऊपर चाइना ने फिरकी ली है। फिरकी कुछ इस प्रकार से कि रशिया को भी जब पता चला कि यूक्रेन की दुनिया भर के देश मदद कर रहे हैं, रूस ने तो किसी भी देश से अपने कूटनीतिक संबंध नहीं तोड़े, लेकिन यूक्रेन को जब पहली बार पता चला कि रशिया को ईरान के द्वारा वेपन्स दिए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में यूक्रेन कहता है कि वो ईरान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ देगा। ये तो थोड़ा बराबरी का मामला नहीं हुआ। साथियों, ये है वो शहीद 136 नाम का ड्रोन जो कि मात्र 3.5 मीटर लंबा है, 2.5 मीटर के आसपास विंग स्पैन है, 36 किलो एक्सप्लोजिव लेकर उड़ सकता है, लेकिन रेंज में ये कई किलोमीटर तक जा सकता है। यानी इसके द्वारा काफी बड़ी रेंज तक मार किया जा सकता है। ईरानियन ड्रोन्स जो हैं वो सितंबर 20 को सबसे पहली बार यूक्रेन में हमले के लिए भेजे गए थे। 17 अक्टूबर तक उड़ीसा, मायस्कोव, निस्कोव, जापर्जिया आदि शहरों के अंदर इनके द्वारा बेहतर तरीके से अटैक किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात जान लिए,
ईरान हाल ही में तैयार हो गया है कुछ ऐसी मिसाइल्स और ड्रोन्स देने के लिए रशिया को, जिनसे यूक्रेन के ऊपर और घातक तरीके से हमला किया जा सके। यूक्रेन को समझ आ गया कि ईरान का नाम लेते ही जिसके एकदम कान खड़े हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसका नाम है इजराइल। वो इजराइल के पास जाता है और कहता है कि सुनिए, आपका दुश्मन युद्ध में आ चुका है, क्या आप आएंगे? इजराइल ने तुरंत हामी भर दी कि हां, यदि ईरान किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो मैं आने को तैयार हूं। एक काम करता हूं, मैं आपको मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ड्रोन से बचने के तरीके दे सकता हूं। आपको याद होना चाहिए, इजराइल के पास है आयरन डोम सिस्टम, जो कि बम से बचने का उनका अपना निजी तरीका है। संभव है कि इजराइल के द्वारा यूक्रेन को आयरन डोम सिस्टम दे दिया जाए, लेकिन याद रहे, इजराइल ने साफ कहा है कि मैं कोई भी अटैक करने का साधन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि रूस के साथ तो इजराइल भी व्यवहार नहीं तोड़ना चाहता। फिलहाल के लिए चूंकि ड्रोन आकर गिरेंगे तो यहां पर आयरन डोम सिस्टम खड़ा होकर के उसके ड्रोन को हवा में गिराने की कोशिश करेगा, यानी इजराइल यूक्रेन के साथ आगे आ सकता है, यह माना जा रहा है। हालांकि ईरान इससे भी आगे निकल रहा है। ईरान ने ना केवल अपने वेपन्स भेजे, बल्कि ड्रोन उड़ाने वाले भी भेज दिए, ताकि वो रशियन मिलिट्री को सिखा सकें कि इन ड्रोन्स को ऑपरेट कैसे करना है। और पुतिन ने इन ड्रोन्स का भरपूर उपयोग किया है और वो इसे अपनी अपनी जगह पर भेज रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इन्हीं ड्रोन्स ने यूक्रेन की कई जगह, कौन से ड्रोन्स जो अभी तक युद्ध में काम आ रहे थे, रशिया ने जिन्हें काम में नहीं लिया था, आपने हाल ही में मुझसे 1 महीने पहले सुना था, सितंबर से पहले हालात ये थे कि यूक्रेन ने रूस से कुछ शहर छुड़वा लिए थे। कैसे छुड़वाए थे? क्योंकि यूक्रेन की जो फोर्सेस थी, वो ड्रोन जो कि अमेरिका के द्वारा हार्म नाम से दिया जा रहा था, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, उसका उपयोग करके वो छुड़वाते जा रहे थे। लेकिन यहां पर अभी वापस युद्ध में वापसी उन्हीं के तरीके से करने के लिए रूस ने ईरान की मदद ली है, जिसकी वजह से अब युद्ध के अंदर वापसी हो रही है। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि रशिया के एक्स प्रेसिडेंट ने भी इजराइल को समझा दिया है कि यदि आप लोगों ने किसी प्रकार से यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की तो हम आपके साथ रिश्ते तोड़ने से पहले विचार नहीं करेंगे। देखना होगा कि यूक्रेन को इजराइल केवल डिफेंस सिस्टम भेजता है या वेपन। आने वाले समय में युद्ध में अन्य देशों की एंट्री इसी प्रकार से होना अपेक्षित है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो। अगर आई हो तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा साझा